हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज निशा अरोड़ा। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ जो पिछला वीडियो शेयर किया था वो था मेरा फुल डे रूटीन कि मैं पूरे दिन भर में क्या खा रही हूँ वेट लॉस करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों की कमेंट ये थे कि मैम हम लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है और सावन का महीना चल रहा है, हमारे लिए प्लीज आप वेज डाइट शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अपनी खुद की वेज डाइट शेयर कर रही हूँ कि कैसे पूरे दिन भर में मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करती हूँ और कैसे बहुत ही सिंपल घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना खाकर और सबसे बड़ी चीज पेट भर खाना खाकर मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ। और उसमें मेरे पूरे दिन का रूटीन क्या रहेगा, कितनी एक्सरसाइज रहेगी, कितना कार्डियो रहेगा, घर का काम क्या रहेगा, वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये दिन। सो गाइस, सबसे पहले मैंने पानी पी लिया है। 3 से 4 गिलास मैं पानी पीती हूँ। आप शुरुआत में नहीं पी पाएंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। जो लोग बिगनर्स हैं वो 2 गिलास से जरूर स्टार्ट करें। और ये 2 गिलास पानी जो है वो आपका गुनगुना होना चाहिए। बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं लेना, क्योंकि अभी मौसम जो है वो गर्मी वाला ही है। बहुत ज्यादा तेज गर्म पियेंगे आपके सर में और आपके फेस पे घमोरियां आ जाएंगी, फिर उससे आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घमोरियों से बहुत इचिंग होती है। अभी हम बनाने जा रहे हैं हमारी ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी लोग पूछ रहे थे कि आप कैसे बनाते हो। देखो, ये गर्म पानी है, मैंने जस्ट 2 रुपए का पाउच डाला है और उसके ऊपर मैंने तेज गर्म पानी डाल लिया और बस ये रेडी होगी मेरी ब्लैक कॉफी। अब कॉफी कौन सी इस्तेमाल करती हूँ, ये मेरे पास ही पड़ी है। ये नेस्कैफे का 2 रुपीज का पाउच आता है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेरे पास बॉटल भी है। तो मेरे को आई थिंक मैंने जो कॉफी लेते टाइम ध्यान से चीज नोटिस की है वो ये है कि इसका टेस्ट पाउचेस से ज्यादा बेटर है। तो इसलिए मैं ज्यादातर यही इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरे पास ऐसा होता है कि मुझे थोड़ी कम पीनी है या मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पीनी, तो मैं पाउच ले लेती हूँ, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम होती है। और बस कॉफी में अगर आप चाहें तो नींबू ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा देसी घी ऐड कर सकते हैं। मैं कुछ ऐड नहीं करती, मुझे सिंपल पीनी बहुत अच्छी लगती है। इससे बाद मैं खाऊंगी अपना प्री वर्कआउट मील, जो कि मैं अपने वर्कआउट से पहले खाती हूँ, तकरीबन 1 घंटा पहले। क्योंकि जब भी आप अपना वर्कआउट करें तो आपका जो भी मील आप खा रहे हैं वो 1 घंटा पहले खा ले, ताकि वो आपके पेट में पड़ा ना रहे। और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अगर आपके पेट की तरफ जाएगा तो आपके मसल्स पे काम भी नहीं कर पाएगा। वेट लॉस के लिए भी आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप मील खा लेते हैं वो पेट में पड़ा रहता है तो आपका अच्छा वेट लॉस नहीं हो पाता। तो मैं अभी खा लूंगी, अभी तकरीबन 5:45 हो रहे हैं, मैं अभी खा लूंगी ताकि जब मैं वर्कआउट करूं तो मेरा मील डाइजेस्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं मेरा नेक्स्ट मील क्या है। सो दिस इज माई प्री वर्कआउट मील, जिसमें मैंने 30 ग्राम ओट्स लिए हैं, जिसे मैंने पानी में हाफ स्कूप प्रोटीन के साथ भिगो दिया था। और बस अब इसमें थोड़ा सा मैं सीड्स डाल रही हूँ और ये मैं खाऊंगी। और कमरे की हालत देख लो गाइस, बहुत बुरी हो रही है। अब ये मेरे को सारी संभालनी है, लेकिन आज मेरा बैक का बहुत अच्छा वर्कआउट है तो मैं आके करूंगी ये सब काम। देखो, आपकी बॉडी को पावर देने के लिए जो प्री वर्कआउट मील है वो सबसे ज़रूरी मील होता है। इसमें आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों की बॉडी एनर्जी गेन इसलिए नहीं करती क्योंकि वो प्री वर्कआउट मील लेते ही नहीं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपसे ओट्स नहीं खाए जाते तो आपको ओट्स ही खाने हैं। आप एक ब्रेड ले सकते हैं पीनट बटर के साथ, आप कोई एक फ्रूट ले सकते हैं, आप सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं कॉफ़ी के साथ। तो ये सारे बहुत अच्छे ऑप्शन है। अगर ये सब नहीं खाना, जस्ट हैव वन बनाना, उसमें काफ़ी अच्छा फाइबर होता है और आपको पावर भी देता है, पोटेशियम भी बहुत होता है, तो आप वो भी खा सकते हैं। मैंने अपने ओट्स खा लिए, लेकिन यहाँ पे देखो आप, मेरी रेसिपी शूट हो रही है। ये स्टैंड लगा हुआ है, ये देखो ये स्टैंड लगा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, और मैं शूट कर रही हूँ जामुन जैम की रेसिपी, जो कि आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे शूट हो रही है। मैं अपना 1 भी मिनट ना वेस्ट नहीं करती। नीचे बैच चल रहा है, आपको म्यूजिक की आवाज़ आ रही होगी। मैं अपना 1 भी मिनट वेस्ट नहीं करती, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। इससे एक चीज़ मेरे साथ ये होती है कि मेरा माइंड शांत रहता है, मुझे वो चीज़ें अपने पास्ट की याद नहीं आती जो मेरे साथ लाइफ में बुरा हुआ, और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। तो ये आप भी कर सकते हो। अपने आप को जितना बिजी रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। चलो अब मैं नहा के आ रही हूँ, रेडी भी होना है, बैक का वर्कआउट भी है और बहुत अच्छा वर्कआउट मारूंगी। गाइस, एक कन्फ्यूज़न है, मेरी कमर सबसे पहले तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। देखो बिल्कुल कर्व आ गया। अब ये है जिम वेयर ऐसा, बैक से ये है और ये फ्रंट से है। अब मैं ये पहनूं, अच्छा लग रहा है मुझे, तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है इसको देख के। दूसरा पहन के दिखाती हूँ। दूसरा गाइज ये है, ये भी मैं आपको पीछे जाके दिखाती हूँ। आई एम कंफ्यूज्ड, मैं कौन सा पहनूं, समझ नहीं आ रहा, बताओ यार। सो फाइनली गाइज मैंने ये पहना है, मैं रेडी हो गई हूँ।
पूरा लुक आप नीचे जाके देखेंगे मेरा। और वो वाला क्यों नहीं पहना, उसका रीज़न ये है कि मैं मेरी बेटी के पास जा रही हूँ चंडीगढ़ 2-3 दिन के लिए, कुछ बड़ा है, वहाँ जाके बताऊंगी आपको। तो वहाँ पे मैंने 2 पेयर जिम के निकाल के रखे हैं जो मैं वहाँ पे पहनने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ जहाँ जिम में मैं वर्कआउट करती हूँ काफ़ी अच्छी लाइट्स हैं, वहाँ के लोगों की सोच बहुत अच्छी है, गंगानगर के लोगों की तरह नहीं है। तो वहाँ पे वो जिम वेयर पहनूंगी और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी, ट्राई करूंगी वहाँ पे भी यूट्यूब वीडियो शूट करूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वर्कआउट। अच्छा, आज जैसे ही मैं नीचे गई ना, जिम में काफ़ी ज़्यादा रश था। पहले तो मुझे लग रहा था 2 घंटे में वर्कआउट ख़त्म कैसे करूँगी, क्योंकि मेरा वर्कआउट लंबा होता है और 2 घंटे लगते हैं। लेकिन फिर भी मुझे मशीनरी मिल गई थी टाइम से और मैंने वर्कआउट अपना स्टार्ट कर दिया था। पहली एक्सरसाइज हमने लगाई थी लेट पुल डाउन। आज हर एक्सरसाइज के 4-4 सेट हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थकने वाले हो। देखो, एक्सरसाइज के दौरान थकान सबको होती है। एक तो बीच बीच में पानी पियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आप पानी पीते हो तो उससे बॉडी थोड़ा रिलैक्स फील करती है और आपको फिर से पावर देती है। दूसरा, अगर आप अच्छा वेट लिफ्ट कर रहे हो तो अपनी हर एक्सरसाइज में गैप भी लो। एटलीस्ट 30 सेकंड से 45 सेकंड का गैप लो और उस गैप के दौरान आप किसी से बात मत करो, ताकि आप नेक्स्ट सेट में और ज़्यादा अच्छा वेट लिफ्ट कर सको। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नींद पूरी नहीं कर रहे हो ना, तो आपको एक्सरसाइज के दौरान थकान होगी, क्योंकि मसल्स को रिकवरी का टाइम नहीं मिलता। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो भी आपके मसल्स में दर्द होगा। बहुत सारी लड़कियों को जिम वर्कआउट करने का बहुत मन करता है, लेकिन बस वो बॉडी पेन की वजह से जिम वर्कआउट में डंबल वर्कआउट या स्ट्रेंथ वर्कआउट करना इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि हम सिर्फ कार्डियो कर लें और बस वेट लॉस कर लें। बट अब आप कार्डियो से वेट लॉस करते हो तो सिर्फ वेट लॉस होगा, बट अगर आपको बॉडी को एक प्रॉपर टोन्ड शेप देनी है तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ भी करनी होगी, मसल्स भी गेन करने होंगे। उसके बाद मेरी थी बोथ हैंड डंबल रोज, जिसमें भी मैंने लास्ट सेट 22.5 दोनों हाथों में 22.5 यानी कि टोटल आप वेट देख लो कितना बन जाता है, वो मैंने लिफ्ट किया। थर्ड था मेरा 1 आर्म डंबल रो, जिसमें लास्ट सेट मैंने लगाया था 30 kg डंबल से। फिर उसके बाद मेरी अगेन जो है ये साइड लेट वर्कआउट था, इसके भी मैंने 4 सेट लगाए, 12-12 के ये 4 सेट थे। और लास्ट एक्सरसाइज जो थी वो मेरी डेडलिफ्ट थी। डेडलिफ्ट तक आते आते बॉडी इतनी ज़्यादा थक जाती है कि आप ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर पाते, कमर की बैंड बच चुकी होती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ 35-35 लास्ट सेट में डाला था, यानी तकरीबन 70 रोड के अंदर वेट था, और रोड का वेट इसमें काउंट होता नहीं है। और उसके मेरे पास सिर्फ 5 या 6 ही रैप लगे थे, इससे ज़्यादा रैप मैं नहीं लगा चुकी, क्योंकि कमर बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अभी मेरा बाइसेप्स का वर्कआउट भी पड़ा हुआ था, और बाइसेप्स के वर्कआउट में सीरियसली इतना मज़ा आया ना। दोनों हाथों में 12.5 का डंबल उठा के रैप लगाना इज़ नॉट ईजी। बट पहले कभी ऐसा टाइम था कि मैं 2.5 किलो लगाती थी, और आज देखो सीधा 10 किलो बढ़ा के मैं 12.5 पे आ गई हूँ। तो धीरे धीरे जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो मोटिवेशन, डेडिकेशन बढ़ता है, करने का मन करता है, डाइट करने का भी, नींद लेने का भी, और अपना वर्कआउट भी अच्छा करने का। और आप भी धीरे धीरे ही इस प्रैक्टिस से परफेक्ट बन सकते हैं। एकदम आपको लगे कि वो इतने केजी का डंबल उठा रहा है, मुझे भी उतना ही उठा रहा है, तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैंने जिम का काम खत्म कर लिया, रिसेप्शनिस्ट आ गई थी डाटा लेके, जो मुझे चेक करना होता है रोज, पेमेंट्स भी चेक करनी होती है, कितने न्यू क्लाइंट्स ने ज्वाइन किया है, कौन से ओल्ड क्लाइंट्स दोबारा से वापस आए हैं, ये सारा मैं यहीं पे चेक कर लेती हूँ। फिर मुझे करना था ट्रेडमिल, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ के बाद जब आप कार्डियो करते हैं तो काफ़ी अच्छा वेट लॉस होता है। मैं यहाँ पे टोटल 50 मिनट्स का ट्रेडमिल करने वाली हूँ, जिसमें 30 मिनट तो मैंने इंक्लाइन वॉक की है, 4 की स्पीड पे 18 का इंक्लाइन रख के 30 मिनट तक मैंने वॉक किया। और उसके बाद लास्ट के बचे हुए 15 मिनट में मैंने स्प्रिंट रनिंग की, यानी 1 मिनट में चली हूँ, 1 मिनट मैंने रनिंग करी है, जिससे काफ़ी अच्छा स्वेट हो गया था। और हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना कि सीरियसली अब मन नहीं था कि मैं अपना बैच लगाऊं। लेकिन फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, क्योंकि जितने भी लोग मेरे पीछे खड़े होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले मुझे खुद को मोटिवेट करना है, तभी ये बहुत अच्छा बैच लगा सकते हैं। फिर मैंने बैच लगाया, काफ़ी एनर्जी के साथ इन लोगों को भी मोटिवेट किया। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि पूरी सिटी में एक सिंगल भी जिम के अंदर एक सिंगल भी ऑनलाइन बैच नहीं लगता, और मेरे जिम में 8 ऑनलाइन बैच लगते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड हैं, पूरी दुनिया में लगाए जाते हैं। हर कंट्री से हमारे पास क्लाइंट हैं। चलिए आइए अब इनका रिव्यू सुनते हैं कि आज के इनके रिव्यूज़ क्या हैं। थैंक यू सो मच गुरशरण मैम, मनीषा मैम, प्रीति मैम, पूजा मैम, मोंटी मैम, कांग्रेचुलेशंस, 10 kgs वेट लॉस के नजदीक आ गए हो। ऑनलाइन क्लाइंट्स क्लैपिंग कर दो भाई इनके लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू शाजिया, थैंक यू अमृता मैम।
सो आई हैव डन विद माई वर्कआउट गाइज। अब प्रोटीन पी रही हूँ और इसके बाद मैं लंच बनाऊंगी और साथ में वो जो जैम की रेसिपी मेरी आधी बनी है, मैं नीचे चली गई थी, वो कंप्लीट करूंगी ताकि आपको वो भी मिल जाए। प्रोटीन बहुत सारे लोग ब्रांड पूछते हैं, देखो मैं यहाँ पे कोई ब्रांड प्रमोट नहीं करना चाहती। आप कोई भी अच्छा ब्रांड, पहले अपना बजट देखिए, आपका बजट क्या है, उसके बाद आप जाइए गूगल पे सर्च करिए कौन से प्रोटीन में आपको एक स्कूप में कितना प्रोटीन मिलता है ना, वो आप देख के आपका बॉडी टाइप क्या है उस हिसाब से आप प्रोटीन खरीद सकते हैं। बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स आते हैं, तो आप अमेजोन पे जाएंगे, आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा। और आई विल ट्राई, बहुत जल्दी मैं अपना होममेड प्रोटीन भी मार्केट में लॉन्च करूं। आप लोगों का प्यार आ तो ये भी करेंगे। चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। सो गाइज ये है मेरा ब्रेकफास्ट। अब देखो जो ब्रेकफास्ट है वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए फैट्स, फाइबर, प्रोटीन एंड कार्ब्स का। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने एक जो है नाशपाती ली है जिसमें काफ़ी अच्छा फाइबर मिलेगा मुझे, कॉर्न्स में भी मुझे फाइबर मिल जाएगा, पनीर के अंदर मुझे हेल्दी फैट्स मिल रहे हैं, साथ में प्रोटीन मिल रहा है। 100 ग्राम ये पनीर है। अब बात करते हैं कार्ब्स की। कार्ब्स मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि मैंने वर्कआउट से पहले कार्ब्स खाया है, ओट्स खाया है। बट अगर आपको लगे कि इससे पेट नहीं भर रहा तो आप एक राइस केक पे थोड़ा सा पीनट बटर लगा सकते हैं और कार्ब्स की फॉर्म में उसको ले सकते हैं। बट इससे आपका इतना पेट भर जाएगा कि आपको कार्ब्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं। गाइस कमरा सारा साफ कर लिया है, नीट एंड क्लीन, सारा सामान बिखरा हुआ था सब सेट कर लिया है और साथ में लंच भी बना लिया। और मेरे हालत देखो लंच बनाते हुए, कपड़े गंदे हो गए। और गेस व्हाट, आज मेरे लंच में क्या है? तो लंच में मैं खा रही हूँ राजमा चावल, साथ में थोड़ा सा पिकल है। मिड मॉर्निंग में मैंने आज कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। और वेट लॉस जर्नी में आपने एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर आपको भूख नहीं लगे तो ज़बरदस्ती अपने पेट में कुछ भी ठूसना नहीं। अगर आपको लगे कि मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना, मेरी बॉडी मांग ही नहीं रही, तो उसको ज़बरदस्ती कुछ नहीं देना। क्योंकि जब आपको भूख लगेगी आपकी बॉडी खाना मांगेगी, जब प्यास लगेगी बॉडी अपने आप पानी मांगती है, जब नींद आती है तो बॉडी अपने आप बेड भी मांगती है। इसलिए जब आपकी बॉडी की नीड हो उसको खाना तब दो। इसलिए मैंने मिड मॉर्निंग मील में कुछ नहीं लिया क्योंकि पनीर ऑलरेडी हैवी होता है और अब मैं राजमा चावल खा रही हूँ, राजमा भी हैवी होता है। हो सकता है मुझे इवनिंग में भी भूख ना लगे तो मैं जस्ट इवनिंग में जो भी लूँगी, अपनी टी लूँगी या कोलाजन ड्रिंक लूँगी या मैं अपना जूस बनाऊंगी, जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं लंच एंजॉय करने जा रही हूँ। तो गाइज इस टाइम बज गए हैं 3। मैंने क्लाइंट्स का 2 घंटे काम किया है और अब मैं थोड़ी देर के लिए, बस आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, आधा घंटे के लिए रेस्ट करूँगी। तो मिलेंगे हम आधे घंटे के बाद जिसमें मैं आपको अपना नेक्स्ट मील दिखाऊंगी। सो गाइज ये है मेरे इवनिंग के मील जो कि बहुत ही लाइट लेती हूँ मैं। छोटे छोटे मील्स लोगे तो जल्दी वेट लॉस करोगे। रियली सेइंग ये इतना ज़्यादा अच्छा बना है, इतना ज़्यादा टेस्टी बना है, मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतना कम है। इतना 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 ज़्यादा टेस्टी बना है, इसको ट्राई ज़रूर करना, मिस मत करना वरना बहुत अच्छी रेसिपी मिस कर दोगे आप। और मैं देखो सारा दिन इस बेड पे ही बैठी रहती हूँ। ब्रेकफास्ट भी यहाँ पता कैसा टेस्ट आ रहा है। हम बचपन में खट्टी मीठी गोलियाँ खाते थे ना, एग्जैक्ट सेम टेस्ट आ रहा है इसका, एग्जैक्ट सेम। नोना खाते ही ये बोलेगी मेरे को। और एक ही बेड पे बैठे रहना सारा दिन कितना मुश्किल है। सुबह यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट करके यहीं पे बैठ के क्लाइंट्स का काम करना, फिर लंच करके फिर वापस यहीं बैठ जाना, क्लाइंट्स का काम करना, अब इवनिंग मील के बाद फिर बैठ जाना, अपने कंटेंट्स बनाना। आसान नहीं है गाइस, पैसा कमाना आसान नहीं है। जी जान मेहनत मेरी सब लग रही है। देखने में बहुत आसान लगता होगा आपको कि कितना आसान है, वो सुबह उठो, डाइट करो, वर्कआउट करो, लाइफ सेट है बंदी की। नहीं, मैं मेरी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रही हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी मैं मेरे चेहरे पे स्माइल रखती हूँ क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे स्ट्रगल के बदले में मेरी बेटी एंजॉय कर रही है और मैंने उसी के लिए तो ये सब कुछ किया। तो बस हंसते रहना ज़िंदगी का नाम है और हम हंस रहे हैं। चलो अब मैं अपना इवनिंग मील खा लूँ। डिनर की बात करें तो 100 ग्राम पनीर से बना हुआ पनीर टिक्का यहाँ पे मैंने लिया जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये मैंने बाहर से मंगवाया क्योंकि मैं इतना ज़्यादा काम था मेरे पास कि आज मेरा काम टाइम से ख़त्म नहीं हो पाया, तो मैंने साथ के साथ ऑर्डर कर दिया था। सो हाय एवरीवन, डिनर का टाइम हो गया है और सच्ची बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ काम करके, क्योंकि आज मेरे को जैम का वीडियो भी शूट करना था, उसमें भी मेरे को पूरा दिन लग गया। और मैं आज मेरी बेटी के पास जा रही हूँ तो मेरे को पैकिंग वैकिंग भी करनी थी, थोड़ी बहुत मैंने कल की है, थोड़ी बहुत आज करी है, थोड़ी कल करूँगी, कल निकलना है तो इस चक्कर में मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हूँ और क्लाइंट्स का सारा काम खत्म करके जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं डिनर घर नहीं बनाती, मैं आज जो है डिनर बाहर से मंगा लेती हूँ। तो मैंने बाहर से मंगाया है पनीर टिक्का
जो कि आपने देखा कितना ज़्यादा यम लग रहा है, मेरे से वेट नहीं हो रहा, बस मैं खाने जा रही हूँ। और मैंने आपको अपने सारे मील्स दिखाए कि कैसे मैं प्रोटीन रिच डाइट खाकर अपने आप को बहुत ही अच्छे से हेल्दी रख पा रही हूँ और स्ट्रॉन्ग भी हूँ, स्ट्रेंथ भी फील करती हूँ, डंबल भी उठाती हूँ, पूरा घर मैं खुद हैंडल करती हूँ। आपने देखा है कि मैं अपने घर का सारा काम भी खुद करती हूँ, क्लाइंट्स को भी देखना, अपने बैचेस भी लेना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट मैं फिर भी कर रही हूँ। दैट मीन्स कि मुझे करना है। अब अगर आप पनीर टिक्का बाहर से नहीं मंगा के खाना चाहते तो आप कुछ नहीं करना, आपको बस सिंपल आप अपने घर पे पनीर लीजिए, और मैंने पनीर टिक्का की रेसिपी मैं घर पे कैसे बनाती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है, वो आप फॉलो करके सेम बना सकते हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरे घर के काम भी देखने हैं, कि सिर्फ डाइट का पोर्शन हमें नहीं देखना, पूरे दिन की वीडियोस हमें देखना है कि आप किस टाइम पे क्या काम करते हो, तो आप मुझे वो भी कमेंट करना, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, हम सब लोग एक फैमिली हैं। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस इसलिए डालती हूँ ताकि जो लोग मुझसे जुड़ नहीं सकते, जो पे नहीं कर सकते, वो एटलीस्ट यूट्यूब के थ्रू मेरे साथ जुड़कर अपना वेट लॉस कर ले, मेरी डाइट देख के अपने आप को हिम्मत बनाए। दुनिया में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो अपने घर में खुश नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से वो अपने घरों में बैठी हैं। जैसे मेरा एक रीजन था, मेरी बेटी। तो आपको कोई कुछ भी बोले, सिचुएशंस आपको पता है कितनी बुरी हैं, किस हद तक बुरी हैं, आप उसे सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते, ये सब आपको पता है। मैं कितना भी कह लूँ मुझे आपके दुख से बहुत तकलीफ हो रही है, मैं समझ सकती हूँ, मैं नहीं समझ सकती। मैं सिर्फ मेरा दुख समझ सकती हूँ, मैं आपका दुख नहीं समझ सकती, क्योंकि वो आपका है और आपके ऊपर बीत रहा है। लेकिन हाँ, दुख की घड़ी में अगर हम अपने आप को स्ट्रांग रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी डाइट अच्छी से लें, तो एटलीस्ट हम जो अपने लिए कर रहे हैं वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स तो गेन कर सकते हैं ना। कि अगर हमें पॉजिटिविटी मिल रही है खाने से, एक्सरसाइज से, अगर थोड़ी देर के लिए सही हमारा स्ट्रेस दूर हो रहा है तो क्यों ना किया जाए। और मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, इतना हार्ड टाइम देखने के बाद मैंने अपने आप को स्ट्रेस और डिप्रेशन से सिर्फ एक्सरसाइज से जुड़ के अपने आप को बाहर निकाला। इसलिए मैंने जिम खोला कि मेरे अंदर एक हमेशा एक वो चीज़ बनी रहे कि मैं जिस फील्ड के लिए मैं पैशनेट थी, उस फील्ड में मैंने अपना नाम भी बना लिया, उस फील्ड में मैंने अपने आप को प्रूफ भी कर दिया, और उस फील्ड में मैं मरते दम तक घूमती फिरती रहूँगी। तो आप मेरा पैशन कह लो, मेरा पागलपन कह लो, जुनून कह लो, अपने आप को साबित करने की जिद कह लो, कुछ भी कह लो इसको, बट हाँ, मैंने सोच लिया था कि मैं बहुत टैलेंटेड इंसान हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं। और मैं ये मानती हूँ कि दुनिया का अगर हर इंसान अपने आप को ये बोलने लग जाएगा ना कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं सब कर सकती हूँ, तो आज हर औरत आगे निकल सकती है। सो मैं तो यूट्यूब पे इसी पर्पज से आई थी कि आप लोगों को पूरा सपोर्ट करूँगी, और मेरी जर्नी को देख के अगर कोई मोटिवेट होता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपनी डाइट फॉलो करें। बस अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने अपना सारा काम कर लिया। पनीर टिक्का खा के मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर करूंगी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो बस गुड नाइट। अगर ऐसे व्लॉग्स आपको और चाहिए मुझे मैसेज करें। फुल डे का चाहिए मैं फुल डे का दूंगी। अगर कोई भी और वीडियो चाहिए, आपको वेट लॉस में कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, गिव मी अ मैसेज। आई एम विद यू ऑलवेज। लव यू गाइज। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।